गौरव सिंह जी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही लोग कह रहे हैं कि आप दरअसल लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। सरकारी अधिकारियों को बकायदा इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करना पड़ रहा है, विज्ञापन देना पड़ रहा है कि आप जो बातें कर रहे हैं ऐसी कोई योजना है ही नहीं। जी, जब किसी राज्य में चुनाव अनाउंस होता है तो वहां की पॉलिटिकल पार्टियां लोगों के सामने अपना विजन रखती हैं। सारी पार्टियां लोगों को बताती हैं कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो हम आपके लिए क्या-क्या चीजें करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? तो आम आदमी पार्टी अब इसमें एक-एक करके लोगों को बता रही है। हमने बताया कि जीतने के बाद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर हमने बताया कि हम अपनी माताओं और बहनों के लिए क्या करेंगे। हम सबके खाते में 2100 रुपया भेजेंगे। हम बुजुर्गों के लिए क्या करेंगे। हम सारे बुजुर्गों को जो 60 साल से ऊपर है उनका सारा ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी सरकार लेगी। उनको चाहे सरकारी में इलाज कराना हो चाहे प्राइवेट में इलाज कराना हो, सारे का सारा खर्चा सरकार उठाएगी। तो ये पूरा विजन है जो हम दिल्ली के लोगों के लिए रख रहे हैं। गौरव जी, एक सेकंड बस आपको रोके मैं थोड़ा क्लियर करना चाह रही हूं। मैं कंप्लीट कर लूं अपनी बात। सर, आप ही की बात नहीं है, बस आप उसी में ऐड ऑन कीजिएगा। मैं ये समझना चाह रही हूँ, ये लोग कह रहे हैं कि जब ये आपकी पार्टी का एक तरीके से मैनिफेस्टो है तो आप मैनिफेस्टो ऑफिशियली रिलीज कीजिए ना। इसका क्या जवाब है? मैनिफेस्टो भी रिलीज करेंगे, लेकिन समाज के सारे वर्गों के साथ हम एक-एक करके उनकी घोषणाएं कर रहे हैं और चुनाव में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। हम दिल्ली के लोगों को सारी चीजें, अपना पूरा विजन उनके सामने टेबल पे रख रहे हैं। अब उसके बाद हमारे सामने एक दूसरी पार्टी है। दूसरी पार्टी वालों के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि वो दिल्ली के लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं। उनके पास बताने के लिए ये भी नहीं है कि दिल्ली में उनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो फिर वो क्या कर रहे हैं? वो केजरीवाल को गाली दे रहे हैं, तरीके के षड्यंत्र रच रहे हैं, तरीके से दिल्ली के लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल ने स्वेटर ऐसी पहन ली, केजरीवाल ने मफलर ऐसा पहन लिया, केजरीवाल को खांसी हो गई। और इसके अलावा इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है कि जीतने के लिए इनके पास ये दिल्ली के लोगों को क्या देंगे। आज 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है जो फ्री बिजली देती है और 24 घंटे बिजली देती है। अब ये नहीं बता सकते कि अपने 20 राज्यों में फ्री बिजली क्यों नहीं दे सकते। ये अपने 20 राज्यों में 24 घंटे बिजली क्यों नहीं दे सकते। तो चूंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनका एक जो मॉडल है वो अडानी का मॉडल है, एक हमारा मॉडल है जो आम आदमी का मॉडल है। तो हम आम आदमी को पूरा ये कह रहे हैं कि आप देखा रहे हैं। सर, मैं एक बार जरा एक बार ऋतु चौधरी को भी शामिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद में विस्तार से भी आपसे और जानकारी ले लेंगे। ऋतु चौधरी, ये कह रहे हैं कि हम कौन सा भ्रम फैला रहे हैं जो आप लोग कह रहे हैं 420, क्योंकि संदीप दीक्षित भी यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम तो बता रहे हैं सब सरकार हमारी आएगी तो हम अगली बार अब ये करने वाले हैं, हम तो प्लान बता रहे हैं जनता को और उसके लिए प्लानिंग पहले से कर रहे हैं। मेरी आवाज ये भी अपना प्लान बताएं। ऋतु चौधरी जी, आ रही आवाज? देखिए, ये 12.5 लाख रजिस्ट्रेशन करते हैं और इस समय ये सरकार पे 12.5 लाख रजिस्ट्रेशन इन्होंने किस धारा के तहत किया? कौन सी स्कीम है सरकार की ऐसी जिसके तहत इन्होंने, ये खुद इस बात को कहते हैं कि हमने 12.5 लाख रजिस्ट्रेशन कर लिया। तो ये सीधा जो है न केवल संविधान का उल्लंघन है बल्कि ये 420 कहलाएगी। ये फर्जी का केस बनता है इनके ऊपर, क्योंकि सरकार में रहते हुए ये अगली सरकार का वादा कर रहे हैं कि अभी का नहीं है, ये नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तब हम आपको जो है इसका लाभ देंगे। अब ये बताइए कि सरकार इनकी अभी चल रही है, अभी महिलाओं को जो है कोई अगर स्कीम होती तो इनकी अभी सरकार में चल रही होती ना। अगली सरकार में आने के लिए आज जो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो गवर्नमेंट जो है क्या पब्लिक को मूर्ख नहीं बना रही है कि भाई आप जो भोली भाली जो जनता है, महिलाएं हैं, वो तो यही समझेंगी कि सरकार रजिस्ट्रेशन करा रही है और सरकार ने हमारा जो है नाम दर्ज कर लिया है और हमें जो है 2100 रुपए मिल रहा है। तो ये सीधा इनके ऊपर धोखाधड़ी का केस बनता है और इनको इस चीज के लिए बाकायदा कोर्ट में जाके माफी मांगनी चाहिए और जितने रजिस्ट्रेशन है उनको कैंसिल करना चाहिए और सबसे बड़ी बात कि महिलाओं से इनको माफी मांगनी चाहिए। जवाब दीजिए, सबसे बड़ी बात जवाब दीजिए गौरव जी। देखिए, कांग्रेस का तो जवाब देना इसलिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि अगर इन्हें पता होता कि देश की जनता क्या चाहती है, दिल्ली की जनता क्या चाहती है, तो दिल्ली में इनकी बार-बार 0 सीट नहीं आती। हम अगर अपनी माताओं बहनों को, गौरव जी, नहीं दिल्ली में आप दिल्ली में नहीं है साथ, लेकिन फिर भी आप इनके साथ अलायंस का हिस्सा तो है ना आपकी पार्टी। दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं है और इनके 0 सीट बार-बार आती है और इस बार भी 0 सीट आएगी। तो वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जो दूसरी पार्टी है जो चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस बार निभा रही है, मैं उनको बताना चाहता हूं दूसरी पार्टी को कि भाई आपकी भी इस बार 0 सीट आने जा रही है। मैं ये कहता हूं कि
आपके लिए क्या जनता की नमज पकड़ना इतना मुश्किल है? नहीं फिर ये सर, लोग कहते हैं हमारी सीट नहीं गौरव आती, जी फिर ये वक्त कहते हैं कम हमारी है, 3 मुझे सीट लगता है आती कि है, ये सब हमारी बातें 7 तो अब सीट जनता के आती बीच है। जाके कर लेंगे। ये बताइए कि जब सरकार का ये पूरा विज्ञापन है ही नहीं, जब सरकार की योजना है ही नहीं, तो काम सरकारी की तरह क्यों हो रहा है? ये इस पर ऑब्जेक्शन दर्ज करा रहे हैं कि आप लोगों के जहन में ये फिट कर रहे हैं कि ये काम सरकारी हो रहा है, जबकि ये काम आपकी पार्टी के स्तर पर हो रहा है। पार्टी के स्तर पर ही हो रहा है ना सर काम। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने और हमारे संयोजक केजरीवाल जी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि हम जीतने के बाद ये चीज इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये और पार्टी उससे का, पहले ये पार्टी के 1000 स्तर रुपए पर का कार्रवाई है सर या फिर ये सरकारी कार्रवाई है? ये बताइए ना, ये स्पष्ट तौर पर ये जानना चाह रहे हैं। सरकारी होती हाँ, तो इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होता। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह जाके महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और हमारी बहनों का, माताओं का इसमें बहुत भारी समर्थन मिल रहा है। आप 12 लाख बता रहे थे, मैं आपको बता दूं कि 10 लाख रजिस्ट्रेशन अकेले कल ही हो गए। 10 लाख एक दिन में कल हुए और इससे पहले 12 लाख हो चुके थे। ठीक है भाटिया जी, के आसपास पहुंच चुका है। मैडम इनसे मेरे को एक सवाल करना है, जो 1000 रुपए की 1000 रुपए का जो इन्होंने पहले किया था कि 1000 रुपए महिला को मिलेगा, क्या वो 1000 रुपए महिला को इन्होंने दे दिया? नंबर 1। उसका नोटिफिकेशन हो गया। पंजाब में इन्होंने 3, गौरव जी मेरी बात सुनिए, आपकी सरकार पंजाब में है, आपकी सरकार ने पंजाब में कहा कि हम 1000 रुपए हर औरत को देंगे। 3 साल हो गए। वो आपकी योजना थी, वो आपकी योजना थी, आप लागू की आपने। क्या पंजाब में 1000 हर महिला के आ रहा है?